हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट्स के बारे में हमने कर लिया है, लिमिट्स का एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर 10 है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स जानने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको पहले जान लेते हैं हम लोग। तो उसमें पहला टर्म है हमारे पास कि सीकेंट। हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। सीकेंट क्या होता है? ए लाइन विच कट्स द कर्व एट टू गिवन पॉइंट्स। मतलब कि कोई कर्व दिया हुआ है और एक ऐसा लाइन है जो कि इसको टू गिवन पॉइंट्स पे, टू पॉइंट्स कह देते हैं, टू पॉइंट्स। वो क्या हो जाएगा? कोई भी कर्व दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास y इजिकल टू एफ एक्स है और ये कोई कर्व हमारे पास देख रखा है और एक लाइन इस तरीके से है जो कि क्या कर रहा है, इसको दो जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। ठीक है, अब लोगों को क्या डाउट होता है सीकेंट एंड कॉर्ड में। देखो कॉर्ड क्या होता है ना, कॉर्ड होता है जो सीकेंट है, जो इंटरसेप्टेड है बिटवीन कर्व्स, जो कर्व्स के बीच में इंटरसेप्टेड है ना, उस लेंथ को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ये वाले को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉर्ड और सीकेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ से कि ये जो इसके बीच में इंटरसेप्टेड होता है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, और सीकेंट ये लाइन होता है हमारे पास जो कि इसको दो अलग अलग जगहों पे कट करता है। ओके, ये हो गया सीकेंट हमारा। दूसरे पे आते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट क्या होगा हमारे पास? अ लाइन विच touches the given curve, at one point। क्या करता है? एक पॉइंट पे क्या कर उसके टच करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से, जैसे ये मान लिया हमने। अब इस पॉइंट पे अगर कोई लाइन है ऐसा जो कि इसको ऐसे टच करके हुए जा रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। ये जो है हमारा वो क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब कि कोई कर्व इस तरीके से दिया हुआ है कि इस तरीके से दिया हुआ है कि एक जगह पे क्या कर रहा हो, उसको टच कर रहा हो और आगे जाके कट कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। इस पॉइंट पे वो टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सीकेंट। स्लोप ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट। स्लोप ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट। देखिए स्लोप के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया था इससे पहले, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो हमारा स्लोप के बारे में है, तो उसको आप देख लो तो स्लोप के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आते हैं कि टेंजेंट और सीकेंट का स्लोप का मतलब क्या हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि कर्व हमारे पास ये गिवन है, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कर्व है, ये x है हमारे पास और ये y है। तो अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा सीकेंट हुआ, कोई एक ऐसे लाइन लेते हैं, ठीक है, ये लाइन क्या है? हमारा सीकेंट है। तो इसका स्लोप क्या होगा? देखो यहाँ से ये कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो ये हमारा है क्या? ये है सीकेंट, ये सीकेंट है। तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि m ऑफ सीकेंट जो होगा हमारा, वो कितना होगा? वो होता है जो टैन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, टैन ऑफ थीटा जो होता है वो होगा हमारे पास स्लोप ऑफ किसका? सीकेंट का। ये सीकेंट का स्लोप हो जाएगा कितना? टैन थीटा। टेंजेंट का क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, और हमने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है हमारा। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अल्फ़ा एंगल बनाता है, अल्फ़ा एंगल बनाता है, तो ये क्या है आपका? ये है टेंजेंट। तो इसका जो स्लोप होगा m ऑफ टेंजेंट जो होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा? tan ऑफ अल्फ़ा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उसका tan। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप और इसके बारे में पता चल गया हमें। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ
चेंज। अब देखो रेट ऑफ चेंज जो है वो सिर्फ ऐसा है कि ये अकेला तो होगा नहीं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये सम क्वांटिटी, मतलब कुछ भी क्वांटिटी हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी कह देते हैं, चलो ठीक है क्वांटिटी कह देते हैं, वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन। मे बी शायद क्वांटिटी कहना गलत होगा, क्या कहा जा सकता है, चलो ठीक है, समझ जाना। हमको अब एग्जैक्ट वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन। देखो कैसे हम लोग रियल लाइफ में भी एग्जांपल मतलब कि बहुत यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम आपसे पूछें कि आपका गाड़ी जो है वो कितने का माइलेज देती है, तो जितने लोग जो बाइक चलाते हैं वो कहेंगे कि मेरी गाड़ी जो है वो 55 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये रेट ऑफ चेंज ही एक्चुअली बता रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इसका अगर आप मीनिंग निकालो तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन लीटर अगर आपका 1 हुआ, मतलब अगर आप लीटर में 1 लीटर चेंज करते हो तो आपका किलोमीटर में चेंज कितना होगा, चेंज इन किलोमीटर जो होगा आपका वो कितना होगा, 35 होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एवरी चेंज इन लीटर, मतलब फॉर एवरी चेंज इन लीटर जो आपका तेल है वो हर एक 1 लीटर जब चेंज होता है देयर विल बी 35 किलोमीटर चेंज इन मीटर। हमारा जो मीटर में होगा, मीटर मतलब कि ये मीटर मतलब कि हम व्हीकल का मीटर कह रहे हैं, व्हीकल का मीटर, ठीक है, कि आप 1 लीटर आपका मतलब कि तेल जब जलता है तो आप कितना मतलब चल चुके होगे, कितना, जब भी जहाँ पे भी आप शुरू करो उसके बाद आप 35 किलोमीटर जो है वो आप डिस्टेंस मतलब चेंज कर चुके हो, उसके बाद 35 किलोमीटर चल चुके हो, तभी तो आपका 1 लीटर जो है वो तेल जलता है ना। तो देखो हम लोग ये जो रेट है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग किलोमीटर का लीटर से आपकी गाड़ी का मतलब ये बता रहा है कि एक चेंज हो रहा है तो दूसरे पे उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ किलोमीटर या फिर लीटर विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर कह सकते हैं हम। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू लीटर है हमारे पास। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, लीटर, ठीक है। देखो और जैसे बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके व्हीकल का स्पीड पूछा जाए कि व्हीकल का स्पीड कितना है, व्हीकल का स्पीड अभी कोई भी मतलब अब इन जनरल मान लेते हैं, ठीक है, कि व्हीकल का जो स्पीड है वो पूछा जाए तो आप कहोगे क्या, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट एन इंस्टेंट भी पूछा जाए या फिर ऑन एन एवरेज कहा जाए कि ऑन एन एवरेज आप कितना चलाते हैं, तो हम ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब ये करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह रेगुलरली जाते हैं जहाँ पे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और हमको 2 घंटा लगता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम व्हीकल का जो एवरेज स्पीड मेरा होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा जब आपका टाइम चेंज होगा तो आपके गाड़ी में मतलब गाड़ी में जो डिस्टेंस जो चेंज होगा वो कितना होगा, 20 किलोमीटर का, ठीक है। तो चेंज इन 1 आवर इन टाइम implies that there will be 20 kilometer change in distance ऐसे ही कुछ होगा, मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू आवर, कि अगर 1 आवर चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपका किलोमीटर जो होगा वो कितना चेंज होगा। और जो जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हम लोग मान लेते हैं कि घर में हमारा चाय बनता है, ठीक है, टी बन रहा है, तो अब मान लेते हैं कि हर दिन आपकी मम्मी बनाती है, ठीक है, हर दिन
आपकी मम्मी चाय बनाती है और एक दिन बोल दिया गया कि आप जाके चाय बनाओ, ठीक है, ये मान लेते हैं आप हो और गए चाय बनाने के लिए, ठीक है। आपको कुछ पता था नहीं कि कितना क्या डालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने 2 लीटर दूध लिया, मान लेते हैं 2 लीटर मिल्क लिया, और इसमें 4 चम्मच जो है वो चीनी डाल दिया, 4 टीस्पून जो है हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है। या फिर 4 टीस्पून, चलो शुगर तो मतलब सही ही हो जाएगा इतना, हम मान लेते हैं कि 4 टीस्पून टी डाल दिया उसमें, ओके। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद आपकी मम्मी आई और बोली कि कितना, मतलब कि यहाँ पे तुमने चाय कितना डाला है, तो तुमने बोल दिया कि 4 टीस्पून डाली है, 4 टीस्पून तुमने डाला है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि हम तो 2 लीटर में जो है वो 2 ही टीस्पून डालते थे, 2 लीटर में हम कितना डालते थे, 2 ही टीस्पून हम टीस्पून टी डालते थे। तो उनका रेट क्या था, उनका रेट था कि हर एक लीटर मिल्क पे मतलब कि अगर 1 लीटर मिल्क हुआ तो 1 टीस्पून जो होगा वो क्या होगा, टी होगा। तो तुमने क्या किया था कि 4 टीस्पून ये कर दिया था, तो उनको पता है कि ये मैनेज कैसे होगा, मतलब कि रेट क्या है कि हर एक लीटर मिल्क के लिए 1 टीस्पून जो है हमारा वो ये लगता है, टी लगता है, ठीक है। तो 4 टीस्पून तुमने डाल दिया है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लीटर जो है वो मिल्क ऐड कर देंगे, 2 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मिल्क विथ रिस्पेक्ट टू टी है हमारे पास, तो वो कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मिल्क विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मिल्क विथ रिस्पेक्ट टू टी जो है वो 1 है। अगर टी में, ये वाले टी में अब आप 1 क्वांटिटी मतलब कि 1 टीस्पून का चेंज करते हो, तो वहाँ पे आपको 1 लीटर का चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर टीस्पून में आप मान लेते हैं कि और 2 चम्मच डाल दिए, यहाँ पे 2 चम्मच, तो यहाँ पे हमें और कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 लीटर और मिल्क जो है वो भी बढ़ाना पड़ जाएगा। तो देखो रियल लाइफ एग्जांपल में भी हम लोग ये सब जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, आई थिंक अब रेट ऑफ चेंज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, ओके। अब चलिए आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास, हम लोग एक सिंपल सा कर्व लेते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं पहले। एक गाड़ी है जो कि डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और किस तरीके से कर रहा है, मान लेते हैं कि वो कर रहा है 4t और प्लस 2 के तरीके से, 4t प्लस 2 के तरीके से। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आपका t इक्वल टू जीरो पे उसका S2 कितना हो जाएगा, आपका S0 जो होगा वो 2 होगा। मतलब ये हुआ कि कोई ट्रैक है आपका, आप ट्रैक ही समझ लो कि कोई ट्रैक है जो 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर का है, और उस ट्रैक पे गाड़ी जो है आपका वो 2 किलोमीटर ऑलरेडी ऊपर में है, वो 2 पे ऑलरेडी है। कितने पे, 0 टाइम पे वो 2 है। अब मतलब ये जो है हमारे पास t इक्वल टू 1 पे, यानी कि 1 आवर पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 आवर पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 4 × 1 और प्लस कितना 2, तो कितना का हो गया आप, 6 हो गया आपका, ठीक है। तो 2 पे अगर हम ये 1 मानते हैं और ये 2 मानते हैं, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, 2 पे आपका आ जाएगा कितना, 6 पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। फिर वैसे ही 3 पे किया जाए कि 3 पे कितना हो जाएगा, ये 2 है हमारे पास, ये 1 है, ये 3 है। तो 3 पे अगर t इक्वल टू 3 पे पूछा जाए, t इक्वल टू 3 पे पूछा जाए तो S3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी का 14, 12 और 2 14, 14 हो जाएगा आपका। तो 14 ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, कुछ इधर पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला दें, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बनेगा बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हाँ ये मतलब मान लेते हैं कि ये हमारे पास 2 जो है 1 2 3 में जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। 6 कहाँ था हमारा, 1 2 3 4 5 6 हमारा ये था ना, तो इसकी जगह पे 2 कर देते हैं हम लोग, और 3 हमारे पास, 3 पे कितना आ गया था हमारे पास, 14 आ गया था। 2 पे कितना था हमारा, 6 था, ओके। तो कुछ ये हुआ आपका। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल 0 से स्टार्ट करके और आप गए कहाँ पे हो,
3 पे गए हो, ठीक है, 0 से लेके और आप इतना गए हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आपका, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आपका, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे बताओगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या होता है? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लेते हैं कि कितना हुआ आपका, 2 से शुरू किए थे और कहाँ तक पहुँच गए? 14 तक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा आपका? 14 और माइनस का कितना? 2 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन कितना हुआ है आपका? 0 से लेके, 0 से स्टार्ट करके आप कहाँ तक गए? 3। तो टाइम टेकन कितना हो गया? 3 माइनस का 0। तो दिस विल बी 12 डिवाइड बाई कितना? 3, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर का जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इस पूरे इंटरवल में, ठीक है, ये पूरे इंटरवल में आपका इतना हुआ। अच्छा, हम मान लेते हैं कि हम इस इंटरवल में जानना चाहते हैं कि 2 से 3 मतलब 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी था वो कितना था, हम इसके बीच में जानना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, 3 पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था? 14 था। 2 पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 6 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इस इंटरवल में हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है, कुछ गलती आ रहा है, 1 मिनट, 3 पे ना, 4 3 12 2 14, 2 पे 4 2 निकाल दो, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पे ना ये 10 हो जाएगा, 2 पे सोचे 2 पे 6 नहीं होगा, 10 होगा ना, 4 टाइम्स 2, S1 पे 6 था ना हमारे पास, S2 पे जो होगा वो 10 होगा ना, S1 पे ये जो था 6 था हमारे पास, 2 पे जो होगा वो 10 होगा, 6 7 8 9 10, ओके, ये होगा हमारे पास 2 पे। तो 2 से मतलब ये 2 पे 10 हो गया हमारे पास, तो 2 से 3 में डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया? 10 माइनस, सॉरी 14 माइनस 10, सॉरी ये 10 था हमारा, यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस कितना? 10 डिवाइड बाई कितना? 4, यानी 1। तो कितना आ जाएगा आपका? अगेन आपका 4 किलोमीटर पर आवर आया, यानी कि आप पूरे इंटरवल में आपने लिया कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, और आपने इस इंटरवल में लिया, इस छोटे से इंटरवल में लिया, तो भी आपका 4 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है। इसका मतलब कि आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो पूरे टाइम में चेंज नहीं हुआ है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने गाड़ी क्या किया है कि 4 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल कॉन्स्टेंट तरीके से आप गए हो, इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी हर एक इंटरवल में वही आ रहा है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 पे बताओ कि टी इक्वल टू 3 के एट टी इक्वल टू 3 पे जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था वो कितना था, ठीक है। तो देखो टी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, देखो वो गलत होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि टी इक्वल टू 3 पे कितना आपका वेलोसिटी होगा, तो एग्जैक्टली टी इक्वल टू 3 पे ना आप देखो कि कोई गाड़ी चल रहा है और आप इसका पिक ले लो, ठीक है, तो वो क्या उस समय आपको रुका हुआ दिखेगा ना, तो किसी इंस्टेंट पे जो होगा वो बिल्कुल गाड़ी रुका हुआ दिखेगा, ठीक है। आपने बिल्कुल उसी टाइम पे देखा तो गाड़ी रुका हुआ दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा आगे चलोगे, थोड़ा सा आप क्या करो आगे चलो, थोड़ा सा टाइम इंटरवल ले लो कि उस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एक्चुअली 3 तक हमने लास्ट लिया है, तो हमें मान लेते हैं कि हम इसको 2 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि s ऑफ 2.0001 इस तरीके से और माइनस s ऑफ 2 कर लेते हैं और होल डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2 माइनस 0.001 और माइनस का कितना 2, ये कर लेते हैं कि 2.001 पे इतने पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, और 2 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मतलब ये हुआ कि हम देखो क्या जानना चाहते हैं कि 2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो उसको हम लोग पता कैसे कर रहे हैं। 2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि ये इंटरवल, जैसे ये इंटरवल लिया था ना कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो जब हम इंटरवल को छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। आप समझ रहे होगे ये चीज़। तो बिल्कुल छोटा इंटरवल अगर कर दिया जाए, बिल्कुल छोटा इंटरवल, तो यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा और बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आपका यहाँ पे भी होगा। अब कितना होगा वो देख लेते हैं।
कितना होगा उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कितना आएगा आपका एस टी कितना है आपका, एस ऑफ टी जो है वो है 4t और प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2.0001 4t और प्लस 2 और माइनस आ जाएगा। S2 का मतलब कितना होगा आपका, S2 का मतलब 4 इंटू 2 और प्लस 2 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा नीचे में आ जाएगा आपका 0.0001। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ जाएगा 8.0004 और प्लस 2 और माइनस 4 दूनी का 8 2 10, ठीक है। तो 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 10 पॉइंट और डिवाइड बाई ये है हमारे पास 0.0001, यह आ जाएगा आपका 10.0004 होल डिवाइड बाई 0.0001, अच्छा -10, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0.0004 डिवाइड बाई 0.0001, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ ना कि किसी भी इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी जो है वो आपका वही है। तो यहाँ पे हेयर एवरेज वेलोसिटी जो है आपका इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो है आपका वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस के बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी अच्छा है ऐसा, मतलब वेलोसिटी चाहे उसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a very short interval of time, मतलब बहुत ही छोटा एक हम लोग क्या करेंगे इंटरवल लेंगे, बहुत ही छोटा इंटरवल लेंगे, तो उस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बिल्कुल छोटा सा। जैसे मान लेते हैं कि आप गाड़ी से जा रहे हो और 3 बजे आपको पता करना है कि 3 बजे एग्जैक्टली मेरा वेलोसिटी कितना था, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली अगर आप स्पीडोमीटर देखोगे तो कुछ ना कुछ अपना वेलोसिटी दिखा रहा होगा, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा सा सोचो आप कि एग्जैक्टली उस टाइम पे आप कुछ नहीं कह सकते ना, उस समय तो सब कुछ रुका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब 3 बज के और कुछ 1 सेकंड ले लिया, 3 बज के 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में आपकी गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है, उस 1 सेकंड में आपकी गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है वो, और डिवाइड बाई 1 सेकंड कर दोगे और फिर इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दोगे, तो वो आपका एग्जैक्टली 3 पे जो वेलोसिटी होगा ना उसके बहुत आसपास होगा। बहुत आसपास, इतना आसपास होता है कि उसको हम लोग मान लेते हैं कि हाँ वही होगा, जैसे लिमिट में हम लोग करते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें कि आपका जो गाड़ी है ST जो है वो कुछ मान लेते हैं कि इसको फॉलो कर रहा है। क्या ले लिया जाए, t² और प्लस 2 को मान लेते हैं फॉलो कर रहा है, t² प्लस 2 को फॉलो कर रहा है। ओके, तो t² प्लस 2 को फॉलो कर रहा है, तो जब आप s का और t का ग्राफ बनाओगे, t का और s का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपका यहाँ से शुरू होगा और कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपका ग्राफ जो होगा ST, यानी कि अगर आप इसको x रखो और इसको अगर y मानो तो y इक्वल टू x² प्लस 2 का जब ग्राफ बनाओगे तो आपका ऐसा ही बनेगा। देखो t इक्वल टू 0 पे कितना होगा आपका 2, तो 2 से तो स्टार्ट कर रहा होगा वो। ओके, मान लेते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि टोटल इन एन स्पैन ऑफ 5, मतलब 0 से लेकर और 5 आवर तक मान लेते हैं हम लोग, कुछ ये है। तो 5 पे पहले ये करो कि 5 पे आपका जो डिस्टेंस, मतलब 5 घंटे के बाद जो डिस्टेंस होगा वो कितना ट्रैवल कर चुका होगा 5 घंटे के बाद, तो कितना होगा 50 25 और 2 27। S ऑफ 5 जो होगा आपका वो कितना होगा 5 का स्क्वायर और प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 27, यानी कि 27 पे आप पहुंच चुके होगे, ठीक है। 2 से 27 हो गया आपका। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बता दो कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो आपका कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा यहाँ से यहाँ तक में,
2 से लेकर 27 तक आप पहुंच गए तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 2, ठीक है। ये 25 किलोमीटर किया आपने और डिवाइड बाई 5 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। 25/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी है पूरे इंटरवल में वो आपका इतना है। लेकिन अब आप ऐसे देखो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, इस तरीके से चला, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि 0 से लेके 1 तक, यानी कि पहले घंटे में मान लेते हैं कि मान लिया ये 0 पहला घंटा माने आपने यहाँ से स्टार्ट किया और पहले घंटे में जो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें रोड जो था वो बहुत ही ख़राब था। तो आपका क्या हुआ है देखो, 1 घंटे में आपका इस मतलब एस ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, एस ऑफ 1 हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 स्क्वायर और प्लस 2 यानी कितना 3। तो 1 पे आप कहाँ पे हो गए, आप सिर्फ 3 पे हो गए। तो आपने पहले 1 घंटे में, तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 1 आवर इंटरवल, फर्स्ट 1 आवर इंटरवल जो होगा आपका इंटरवल वो कितना होगा आपका। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया है 1 किलोमीटर, मतलब 3 में से 2 को घटा दो और 1 में से 0 घटा दो, तो यहाँ पे कितना आया 1 किलोमीटर पर आवर। देखो इनिशियली जो आपका स्पीड था वो टोटल जो जर्नी का एवरेज स्पीड था उससे कम था, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए थे आप। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इन सेकेंड आवर में, ठीक है, कि सेकेंड आवर में आपका कितना है। ओके, मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं कि 1 से 2 में, तो 2 पे आपका कितना हो जाएगा, एस ऑफ 2 कितना आ जाएगा आपका, 2 पे 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगा आपका। तो 2 पे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 6, तो अब की कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना 1, मतलब 3 और माइनस का 1, सॉरी 2 माइनस का 1, तो आपका कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब की बार देखो एवरेज स्पीड जो है वो आपका कितना है, ज़्यादा है। जो टोटल एवरेज स्पीड है अभी भी उससे कम है, बट फिर भी पहले वाले इंटरवल से आपका ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब आपने अपने ऐसा समझो कि आप सुबह में स्टार्ट किए हो और मतलब 12 बजे के बाद स्टार्ट, 12 बजे 12 PM पे स्टार्ट किए हो, तो 12 PM से 1 PM पर आपका स्पीड कितना था 1 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 PM से 2 PM पे आपका स्पीड कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही अगला निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड आवर में कितना हो जाएगा आपका। तो थर्ड आवर में कितना हो जाएगा, थर्ड आवर में हो जाएगा S3 माइनस कितना S2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। तो S3 पे कितना जाएगा 9 2 11 और माइनस का कितना 6 डिवाइड बाई 1, यानी कितना जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ सही है, 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी इन फोर्थ आवर निकालते हैं। फोर्थ आवर में जब आप निकालोगे तो कितना जाएगा आपका S4 माइनस कितना S3 होल डिवाइड बाई कितना 4 माइनस 3। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पे कितना जाएगा 16 और 2 18 माइनस 11 और डिवाइड बाई कितना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर के। और एवरेज वेलोसिटी इन फिफ्थ आवर, लास्ट आवर में 4 से 5 घंटे पे जब आप गए हो तो कैसे लिखोगे S ऑफ 5 माइनस S ऑफ 4 डिवाइड बाई कितना 5 माइनस 4। तो S ऑफ 5 पे कितना हो जाएगा, S5 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर और प्लस 2 27 और 4 पे कितना आया था हमारा 18 और डिवाइड बाई कितना 1 के। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है ना कि हर एक इंटरवल में आपका जो देखो वेलोसिटी जो है ना वो क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। पहले इंटरवल में आप 1 किलोमीटर पे जा रहे थे, दूसरे वाले में आप 3 से जा रहे थे, अगले वाले में आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो, फिर अगला 1 घंटा जो है वो आप 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो, और फिर जो है सबसे लास्ट वाले में आप 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 1 घंटे में आपने 11 किलोमीटर ट्रेवल किया है, उससे सेकेंड लास्ट आवर में आपने 7 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 घंटे में, उससे पहले वाले में 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, उससे पहले में 1 घंटे में आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो देखो आप रेट ऑफ
चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू जो टाइम है आपका वो चेंज होते जा हर एक घंटे में जो है वो चेंज होते जा रहा है। वो देखो क्यों हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे ना आपका जो कर्व है वो भी आप देखो कि कर्व जो है ना वो स्मूथ नहीं है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है ना। ओके, ये हो गया आपका। अब मान लेते हैं कि जैसे ऊपर में हमने आपसे पूछा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लेते हैं कि 3 पे हमें निकालना है कि 3 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 3 पे निकालोगे और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आप निकालोगे, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं, देखो कैसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्टली उस टाइम पे वेलोसिटी मेरा कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट व्हाट, टी इक्वल टू 3 पे। टी इक्वल टू 3 पे हम जानना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है। एस टी हमारा कितना है, एस टी जो है वो है टी स्क्वायर प्लस का 2। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, एस ऑफ 3.0001 और माइनस कितना, एस ऑफ 3 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, होल डिवाइडेड बाई 0.00 मतलब 3.001 और माइनस कितना 3। एक काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर करके आपको ये कर देते हैं, एग्जैक्टली कितना आएगा आपका, ऐसे 9 आ जाएगा, 3.001 इंटू 3.00 सॉरी, ओके, आपका बनेगा ये 9.00060001 माइनस इस 3 पे कितना बना था हमारे पास, 3 पे आपका कितना बन जाएगा, अच्छा सॉरी, दिस का स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस 3 पे कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11 और होल डिवाइडेड बाई नीचे में कितना आ जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा 0.0001। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 11.00060001 माइनस 11 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 0.0001, ये आएगा आपका। तो जब उसको घटाओगे आप तो कितना बनेगा, 0.00600001 और होल डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 0.0001। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 6.0001 किलोमीटर पर आवर, ये निकल जाएगा आपका। मतलब कि ये देखो एग्जैक्टली तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट उसके बराबर होगा, क्योंकि देखो 3 घंटे और 3 बज के मतलब कि इतना घंटा हो रहा है, 0.0001 आवर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं हम लोग ना। तो ये होगा हमारे पास क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप ऐसे समझो थोड़ा सा, अब ग्राफिकली आप इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा ग्राफिकली आओगे आप। ओके, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ था हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ से, ये देखो यहाँ से शुरू करें और इसको अगर इससे ज्वाइन कर दें ये वाले पे, ठीक है, तो हम इसको देखो, तो इसको हम सीकेंड कह सकते हैं क्या, इसको हम एक सीकेंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम सीकेंड कह सकते हैं। अब ये सीकेंड का अगर मान लेते हैं कि आपको स्लोप पता करना है तो आपको थीटा पता करना है, ठीक है, तो आप ये देखो कि जो tan थीटा होगा आपका कितना होगा, अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल को, या फिर आप यहीं से देखो ये वाला, इसको अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे जो थीटा बना होगा यही थीटा यहाँ पे भी बनेगा आपका। तो यहाँ पे आपका tan थीटा जो होगा, tan थीटा वो कितना होगा, ये लेंथ डिवाइड बाई ये वाला, तो आपका कितना होगा 25 और डिवाइड बाई कितना 5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया आपका m ऑफ सीकेंट, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी था आपका, एवरेज वेलोसिटी वो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सीकेंट के स्लोप के बराबर था, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें 3 पे इंस्टेंटेनियस पता करना था, तो देखो 3 पे इंस्टेंटेनियस जो होगा वो कैसे होगा, हमने क्या बोला कि 3 से एक और आगे पॉइंट ले लेते हैं, 3 से एक और आगे पॉइंट ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो 3 से जस्ट आगे पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप, ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा,
ठीक है, जस्ट अगला वाला पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या है, अल्फ़ा है हमारे पास, ये जो है हमारे पास वो अल्फ़ा के बराबर है। तो ये देखो आप 3 से थोड़ा सा आगे गए हो तो ये आपका एक टेंजेंट है, तो एम ऑफ टेंजेंट जब आप निकालोगे, एम ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, राइज ओवर रन, मतलब ये जो चेंज होगा ऊपर में डिवाइड बाई नीचे में जो चेंज होगा, यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बनेगा आपका, उसको हम उतना तरीके से दिखा नहीं सकते बट थोड़ा सा देखोगे आप लोग, समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल हम बना सकते हैं ना, जिसमें कि ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, तो दिस चेंज डिवाइड बाई दिस चेंज जो होगा वो आपका क्या निकलेगा, tan अल्फ़ा। तो ये वाला जो लास्ट हमारा निकला था, लास्ट जो निकला था, हम इसको tan अल्फ़ा कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फ़ा, ऑलमोस्ट tan अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है। और tan अल्फ़ा था क्या आपका, स्लोप ऑफ क्या था आपका, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ध्यान दो कि आप कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है ना वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा, और आपका जो स्लोप ऑफ सीकेंट जो है, स्लोप ऑफ जो सीकेंट है ना ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है आपका, ठीक है। चलिए इसके बारे में और बातें करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज देखो दो तरीके के होते हैं, हम लोग को जो दो तरीके के रेंज रेट ऑफ चेंज हमें पढ़ने हैं, रेट ऑफ चेंज, एक तो आपका आएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एक आएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये जो होगा ना हम इंटरवल में बात करेंगे, वी टॉक इन इंटरवल, वी टॉक इन अब फाइनाइट इंटरवल कह दो, फाइनाइट इंटरवल, एक इंटरवल में बात करते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वी टॉक in a very small इंटरवल, कि मतलब एक में बिल्कुल छोटा सा चेंज हुआ है, जैसे टाइम में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है तो डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताएगा आपको, और एवरेज रेट यानी कि 1 घंटा 2 घंटा ऐसा इंटरवल लिया तो वो होता है हमारे पास क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब चलिए इतना जानने के बाद अभी थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज से आप थोड़ा वाकिफ़ हो चुके हो, तो चलो अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स में फंक्शन पे, कि मान लेते हैं कि आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड इन अ फाइनाइट इंटरवल, डिफाइंड इन एन इंटरवल, कोई भी इंटरवल है उसमें डिफाइंड है हमारा, मतलब डेफिनेटली एक पॉइंट पे नहीं है आपका, ओके। तो मान लेते हैं कि जो x है, लेट आर्ग्यूमेंट x, लेट आर्ग्यूमेंट x गेट्स एन इंक्रीमेंट, गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x, मतलब x में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ये चेंज है, क्या है, चेंज इन x, ये जो है आपका वो क्या है, चेंज इन x है, x में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब जब x में आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है तो y में भी थोड़ा सा चेंज होगा, देन दैट इम्प्लाइज कि देयर विल ऑल्सो बी ए चेंज इन y, देयर विल ऑल्सो बी अ चेंज इन y, क्योंकि क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपका y जो है वो x से रिलेटेड है ना, तो जब आप x में चेंज करोगे तो y में भी आपका चेंज होगा, ठीक। कितना चेंज होता है वो बाद की बात है, बस आप मतलब ये होगा ना कि चेंज होगा, ठीक है। लेट डेल्टा वाई जो है वो उसमें चेंज होता है, डेल्टा वाई जो है वो उसमें चेंज होता है। अच्छा, तो हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जब आप डेल्टा वाई निकालोगे, मतलब ये हुआ ना, एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो वाई है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, इसमें भी चेंज होगा।
तो यहाँ से आपका डेल्टा वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कितना वाई। ओके, ये आ जाएगा आपका। अगर हम रेशियो जानना चाहते हैं कि y और x में चेंज का रेशियो क्या है, यानी कि रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एवरेज, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y क्या है, f(x) है माइनस f(x) डिवाइड बाई क्या, डेल्टा x। हम क्या जानना चाहते हैं यहाँ से, देखो ये क्या रेट क्या बताएगा, मतलब रेशियो क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही होगा ना। एवरेज कह सकते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया आपका। अब अगर हम इस टाइम इंटरवल डेल्टा x को छोटा कर दें, टाइम इंटरवल डेल्टा x को छोटा करें, तो एवरेज रेट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट में चेंज हो जाएगा हमारा। जो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा कहें कि डेल्टा x को टेंड करा देते हैं किसको, जीरो को। अब ये टेंडिंग वाले में डाउट नहीं होना चाहिए कि टेंडिंग क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, इसीलिए लिमिट के बाद पढ़ाया जाता है ये। तो डेल्टा x अगर जीरो को टेंड कर गया आपका, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि डेल्टा x को टेंड तो ऐसे हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। तो दिस वन डेल्टा y डिवाइड बाई कितना, डेल्टा x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना, डेल्टा x। सॉरी राइट हैंड साइड में लिमिट लेना भूल गया। राइट हैंड साइड में तो लिमिट आ जाएगा ना, राइट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, आपका कितना आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना होगा आपका, डेल्टा x। अब ये देखो, ये जो होता है ना, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, वही बस होता है आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, dy बाई डी एक्स, वो यही होता है बस, कि जो फाइनाइट चेंज था अगर वो इनफाइनाइटली छोटा चेंज में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे चले जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, dy बाई डी एक्स। और यही होता है आपका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा x। अब इस अगर डेल्टा x की जगह पे, ये क्या है, डेल्टा x क्वांटिटी है, उसकी जगह पे अगर हम लोग h रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, h। यही देखो, यही होता है डेफिनेशन हमारा किसका, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स का। और इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये से ना, इसी से हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अब हमें ना वो पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि 3.00001 लेके और फिर उससे पता करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से किसी भी एक क्वांटिटी दिया हुआ है जो दूसरे से रिलेटेड है, तो एक क्वांटिटी में चेंज होने पे दूसरे में कितना चेंज होगा वही आपका सीधे सीधे बता देगा। ये देखो, ये होता है आपका डेफिनेशन। सपोज f इज a रियल वैल्यूड फंक्शन and a is a point in its domain of definition, the derivative of f at a is defined by this one। मतलब ये हमने x पे डिफाइन किया है, डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव ऑफ x है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ x है। अगर मतलब यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, अगर हमें a पे करना है, मतलब कि dy बाई डी एक्स पता करना है हमें किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई कितना, h। ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट किस पे, x इक्वल टू ए। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश ए, एफ डैश ए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एफ डैश ए का मतलब यही हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनीसन, ये हो गया आपका बेसिक डेफिनीसन, ओके। अब चलो इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। देखो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हमने फंक्शन लिया था वो ऐसा कुछ है। ये x है हमारे पास, ये y है, और ये जो है ये आपका फंक्शन है। और हमें क्या करना है, हमें a पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स पता करना है कि a पॉइंट पे, एग्जैक्टली a पॉइंट पे y जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। तो देखो करेंगे क्या, हम यहाँ पे करते क्या है कि एक a पे एक सीकेंड बना देते हैं, a पे एक सीकेंड बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है हमारा, और ये जो है हमारा ये अगले पॉइंट पे कितने डिस्टेंस के बाद जाके टच कर रहा है, h डिस्टेंस के बाद। तो अच्छा, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट तो a होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ a होगा, यह आएगा आपका। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो a प्लस h हो जाएगा, क्योंकि a के बाद आप कितना चल रहे हो, a इतना चल रहे हो ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a प्लस h हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। तो आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ से देखो, ये मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर पूछा जाए कि m ऑफ पी क्यू जो होगा हमारा, m ऑफ पी क्यू यानी कि m ऑफ सीकेंट जो होगा, सीकेंट वो कितना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप कर दो, मान लेते हैं हम इसको m बोल देते हैं। तो दिस लेंथ डिवाइड बाई दिस लेंथ होगा, यानी कि कितना होगा, QM डिवाइड बाई PM। अच्छा, QM कितना हो जाएगा आपका, y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका f ऑफ a प्लस h, माइनस कितना होगा y1 f ऑफ a, और होल डिवाइड बाई ये वाला लेंथ कितना है आपका h, यानी कि a प्लस h और माइनस का कितना a। ये है आपका m ऑफ सीकेंट। अब ये देखो आप कि अगर ये पॉइंट q जो है, अगर ये पॉइंट q जो है वो इस पर मूव करना शुरू कर दे, q पॉइंट यहाँ पे आए, फिर q पॉइंट यहाँ पे आए, फिर q पॉइंट यहाँ पे आए, तो आप ये देखो क्या होगा, एक्चुअली देखोगे, ध्यान से देखोगे आप लोग कि क्या होगा कि ये पॉइंट जो है अब ये मूव किया, तो अब की बार लाइन जो होगा, सीकेंट जो होगा वो ऐसे कुछ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर q पॉइंट जब यहाँ पे आएगा आपका तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और q पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखो ये दोनों को ज्वाइन करोगे आप तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो आप देखो कि क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट ये वाला जो लाइन होगा ये m ऑफ टेंजेंट को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब ये टेंजेंट एट पी क्यू हो जाए, टेंजेंट एट पी को अप्रोच कर रहा होगा, ऑलमोस्ट उसको अप्रोच कर रहा होगा टेंजेंट एट पी को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है लास्ट वाला, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि व्हेन Q अप्रोचेज P, क्या है ये, Q अप्रोचेज क्या P, Q जो है वो P को अप्रोच करने लगे, Q जो है वो P को अप्रोच करने लगे, तो आपका ये देखो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कम होता जा रहा है। Q जब यहाँ पे आया तो ये वाला जो लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगा, Q जब यहाँ पे आया तो ये वाला लेंथ जो होगा वो देखो यहाँ पे आ गया, पहले से घट गया, पहले इतना था फिर इतना हो गया, फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो और घट जाएगा। तो जब Q P को टेंड कर जाएगा तो आपका H जो है वो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, और जो आपका M ऑफ सीकेंट जो है ना वो टेंड किसको कर जाएगा, M ऑफ टेंजेंट को,
एम ऑफ किसको, टेंजेंट, ये कर जाएगा टेंजेंट को। तो आप ऐसे देखो कि tan ऑफ थीटा, क्योंकि tan थीटा ही होगा इसका, सॉरी अल्फ़ा बोल देते हैं इसको, अल्फ़ा, ये वाले एंगल को अल्फ़ा बोल देते हैं। तो tan ऑफ अल्फ़ा जो होगा आपका, tan ऑफ अल्फ़ा वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ थीटा, जब h 0 को टेंड करेगा, यानी कि अच्छा ये क्या था आपका, ये tan थीटा ही तो था ना, ये आपका tan थीटा ही तो था, ये जो था आपका इनिशियली जो हमने निकाला था m ऑफ सीकेंट, वो tan थीटा ही था। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई कितना, h। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो tan अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा जो होगा हमारे पास, यानी कि ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट, p पॉइंट पे, एंड p पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो ऐसे निकलता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू a, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू a जो होगा, डेट विल बी व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई कितना, h। देखो जो हमने उधर से प्रूफ करके लेके आए थे, जो रिजल्ट लेके आए थे, वही चीज़ देखो ग्राफिकली भी निकल के आ गया हमारा, dy बाई डी एक्स एट एच, यही था ना हमारा पास, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइड बाई h। ओके, इस पर हम आते हैं अभी, ये देखो ये चीज़ देख रखा है, ठीक है, f ऑफ a प्लस h, ये तो टेंड जब करेगा इसको, मतलब कि ये जो Q पॉइंट जो होगा वो इसकी तरफ आएगा, Q जब उसकी तरफ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, एफ डैश ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ गामा, tan ऑफ जो भी ये देख रखा है वो क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा, वही चीज़। तो इसको आप एक बार देख लियो, ठीक है, सेम चीज़ है, बहुत डिटेल्स में हम बता चुके हैं, ठीक है, अब आपको उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ये जो है आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, किसी एक्स पे ये डेरिवेटिव है हमारा। ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है, बट उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, पूरे एनसीईआरटी में आपको राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखो आप यहीं पे देखो आप कि ये पे तो लिमिट है ना, एक्चुअली लिमिट है, तो लिमिट जो है हमारा वो तो एग्जिस्ट तब करता है ना जब हमारा LHL और RHL दोनों जो हो वो एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे LHL नहीं होता है, वो LHD होता है, और यहाँ पे RHD होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एनसीईआरटी में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको मटिया दो, ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा वो सिंपल दिया जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये होता है आपका क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। एक जो हो जाएगा आपका वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, एक राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एफ डैश ए माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई माइनस एच आ जाता है। और आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस एच एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइड बाई कितना, h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, बट पूरे पार्ट में ना आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, आपका हो जाएगा काम, ठीक है, कि किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे ये होगा, और इन जनरल जो होगा हमारे पास उसकी जगह पे a की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका क्या है, ये तो है एफ डैश ए ना, एफ डैश ए। तो अगर जनरली एफ डैश एक्स पता करना है हमें,
एफ डैश एक्स पता करना है तो ए की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, एक्स रख देंगे बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने सारे एग्जांपल्स हैं उसको करेंगे, ठीक है, और इसका यूज़ देखेंगे कि हम लोग को जो करना है वो कैसे है। ओके, थैंक यू।